प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने अपने इकलौते पुत्र को जगत के लिए, बल्कि जगत के सारे पापों के लिए बलिदान कर दिया, और उसमें ढांढस, आत्मा की सहभागिता, शांति और प्रेम और करुणा और दया को भरा है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रभु जी। बेनती करती पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। सचमुच खुदा, जिन्ने लोग इस वचन को सुनन प्रभु, सच्चाई को जानन और सच्चाई उन्होंने आजाद करे पिता जी। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती हाँ पितर आत्मा जी। अगला सारा समा तुहाडे हत्थां 'च दे दिंदी, तुहाडी इच्छा पूरी होए प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च इस दुआ नूं मंग लैने, आमीन। आमीन। हमने अभी आपको छोटी सी बात कही थी कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए नहीं बल्कि सारे जगत के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। किसकी मर्जी से? पिता की मर्जी से। और यहाँ परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को उजागर करना चाहता है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि यदि मसीह में कुछ शांति है, शांति होती है जहां कोई किस्म की कोई चिंता फिक्र नहीं होती, बस आराम से परमेश्वर और आप दोनों के बीच में कोई नहीं होता। हालेलुया। वो कहता है प्रेम में ढांढस, यानी कि अगर प्यार है तो उसमें ढांढस मतलब होता है कि एक दूसरे को सहारा देना, हौसला देना। हालेलुया। ढांढस बंधाना, चिंता मत करो, परमेश्वर सब आपके लिए पूरा करेगा। हालेलुया। और कहता है आत्मा की सहभागिता। यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के पास जाने से पहले एक वादा किया था कि वो जाएगा और हमारे लिए एक सहायक भेजेगा जो पितर आत्मा जी है, और वो सदा हमारे साथ रहेगा। इसीलिए और कुछ करुणा और दया है। करुणा का मतलब होता है कि तरस करना, किसी पर भी तरस करना कि ये देखो कितना मजलूम है, मासूम है या दुखी है, इसके ऊपर करुणा करो, तरस खाओ, इसकी सहायता करो। दया करना, दया करने का मतलब है कि अपने हृदय को एकदम से बड़ा कर देना, और जो कुछ किसी ने बुरा किया है उस पर दया से उसको छोड़ देना। हालेलुया। ये बातें पौलुस कहता है कि यदि मसीह में ये बातें हैं, और मसीह में तो सब कुछ है, लेकिन वो लोगों से पूछता है, अपने लोगों से पूछता है, मसीह लोगों से पूछता है कि अगर ये बातें विद्यमान हैं किसमें? मसीह में। मसीह क्या है? मसीह है परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। प्रेम जिसमें दया है, करुणा है और आत्मा की सहभागिता है। तो कहता है मेरा ये आनंद पूरा करो, एक मन रहो। यानी कि उसके हृदय में आपके लिए एक ऐसी जगह बन चुकी है कि वो चाहता है कि जो आनंद है,
क्योंकि पौलुस ने ही 2 बार 3 बार कहा है कि सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित का मतलब है कि आप कितने भी दुख में हैं, तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, गरीबी में हैं, मजबूरी है, लाचारी है, कुछ भी है, आपके ऊपर कर्जा है, आपके चारों तरफ दुश्मनों ने घेरा हुआ है, कहता है चिंता मत करो, फिक्र मत करो, आनंदित रहो। क्यों? अगर आनंदित रहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा जो आपके साथ में है वो आपकी हर बात को पिता परमेश्वर के पास अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा देता है, और पिता परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा सारी बातें पितर आत्मा जी को बताता है, और वो पितर आत्मा जी हमारे लिए सारे कार्य करते हैं। वो हमसे कुछ कहते नहीं हैं, वो हमारे कार्य कर देते हैं, पूरे कर देते हैं। अगर हम बीमार हैं तो अच्छे हो जाते हैं, अगर हमारे ऊपर कर्जा है तो कोई ना कोई ऐसा जरिया बन जाता है कि हम उस कर्जे को उतार देते हैं। हमारे पास घर नहीं है, हम मारे मारे फिर रहे हैं, तब परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए कोई ठिकाना ढूंढता है, हालेलुया, ताकि हम सर छुपाने के लिए किसी न किसी जगह की तलाश करें। आप छोटी सी बात सुनिए, किसी ने यीशु मसीह से कहा था कि मैं तेरे पीछे हो लूंगा, जहां तू रहेगा वहां मैं रहूंगा। यीशु मसीह ने छोटी सी बात उसे कही। कहता है पंछियों के बसेरे होते हैं, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं। भट्ट का मतलब होता है ठिकाना होता है, उनकी गुफाएं होती हैं जहां वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन परमेश्वर के पुत्र का कहीं कोई ठिकाना नहीं है, सर छुपाने की जगह नहीं है। यीशु ने संसार में अपना कोई घर नहीं बनाया था, कोई मंदिर नहीं बनाया था, कोई अपना ऐसा पवित्र स्थान नहीं बनाया था कि जिसमें अब लोग कह सके कि इसमें यीशु मसीह रहता है, क्योंकि पिता परमेश्वर यहोवा ने एक ही घर बनाया जिसमें वो रहता है और हमेशा रहना चाहता है। वो है हमारा शरीर, हमारा हृदय। अब देखिए पौलुस क्या कहता है कि अगर इस सारी बातें आपको यीशु मसीह में मिलती हैं, दिखाई देती हैं, तो मेरा आनंद पूरा करो। यानी कि जो वो चाहता है उन सब बातों को आप पूरा कर दो। अब वो क्या चाहता है? वो बातें लंबी चौड़ी हैं। वो कहता है एक ही मन रहो, कि आप सबके मन में एक ही निश्चय होनी चाहिए कि हमको केवल परमेश्वर की आराधना स्तुति करनी है, उसको हाजिर नाजिर अपने सामने करना ही करना है। कैसे करना है? उसके आगे झुककर, उसके आगे नम्र होकर, दीन होकर। यीशु मसीह भी यही कहता था, जैसे मैं मन में नम्र और दीन हूं वैसे तुम भी बनो। यानी कि यीशु मसीह के स्वभाव में अपने आप को ढाल दो। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है एक ही चित्त। कहता है आपके चित्त में क्या है, क्या व्योत है, क्या तरीका है, क्या काम करने की इच्छा है, क्या बनाने का तरीका है। आप जानते हैं यीशु मसीह के परिवार ने एक बात कही थी यीशु मसीह के विरोध में। वो कहते हैं इसका चित्त ठिकाने नहीं है, यानी कि ये दिमागी तौर पर कुछ नहीं सोचता, ठीक नहीं है, ये मेंटल है। परिवार वाले और यीशु मसीह ने भी यही बात कही थी कि जो परमेश्वर का दास प्रेरित होता है या सिद्ध लोग होता है या अभिषेक मनुष्य होता है, उसको बाहर से सब जगह इज्जत मिलती है लेकिन परिवार से इज्जत नहीं मिलती। यानी कि वो बेइज्जत होता है तो अपने घराने में होता है। अब देखिए वो क्या कहता है, वो कहता है एक ही मनसा रखो, कि आपकी मनसा क्या है? एक ही है, परमेश्वर के आगे झुके रहना है, उसके वचनों को अपने हृदय में ढालकर जगह दे देना है, उसके वचनों को दुनिया भर के छोर तक पहुंचाना है। एक एक उसके वचनों को सुने और मन फिराए। हालेलुया। वो कहता है विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। यानी कि किसी बात में अगर हम इस समय परमेश्वर के वचन को आपको सुना रहे हैं तो आप भी मसीह में हैं,
आपको लगता है कि हमने कुछ ज्यादा बोल दिया है या कुछ कम बोल दिया है या हमको परमेश्वर ने कहा ही नहीं या पितर आत्मा की अगुवाई ही नहीं है, तो आप क्या कहते हैं कि इसको वचन नहीं आता है, इसको समझ नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है, इसको किसने वचन बोलने के लिए कह दिया है? आप कौन है विरोध करने वाले? क्योंकि आप जानते हैं कि पवित्र शास्त्र को परमेश्वर की मर्जी के बिना कोई छू नहीं सकता। हम तो फिर उसका प्रचार करते हैं। जितनी परमेश्वर ने हमको समझ अकल दी है हम उतना बोल देते हैं। क्यों? इसमें परमेश्वर का पितर आत्मा सहाय है, अभी हमने आपको बता दिया है, और वो हमारे लिए सब कुछ करता है। वो कहता है झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, अपने आप को प्रेरित मत कहो, संत मत कहो, परमेश्वर के चुने हुए लोग, जैसे वो कहते हैं मैन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, एवेंजलिस्ट, रेवनर, डॉक्टर, पता नहीं क्या क्या कितने नाम होते हैं, हमको तो याद नहीं आते। कहते इसी बात पर वो अपनी बड़ाई करते हैं। हमारे साथ किसी पास्टर जी की थोड़ी सी बात हो गई, हम कचहरी में एक टाइप का काम करते हैं, वो आए, हमने उनसे पूछा आप कौन हैं? हम उसको नहीं जानते थे। उसने कहा मैं हूं मैन ऑफ गॉड। हमारे मन में बड़ी उत्सुकता हुई कि मैन ऑफ गॉड का मतलब क्या है। मैन ऑफ गॉड यानी कि परमेश्वर का भेजा हुआ दूत, जो परमेश्वर की ओर से मनुष्य के रूप में आया है, और वो केवल संसार में नहीं सृष्टि में एक ही है, उसका नाम है यीशु मसीह। हमने उससे पूछा कि आपने ये अपने नाम के साथ मैन ऑफ गॉड क्यों लगाया है? वो लाल पीला नीला काला 7 रंग में दिखाई देने लगा। वो कहता है तुम्हें इस बात की समझ नहीं है, तुमने हमारी बेइज्जती की है, तुमने ये किया है वो किया है। हम बड़े परेशान हो गए कि हमने तो इसको कोई बात नहीं कही, हमने केवल इतना पूछा है कि मैन ऑफ गॉड का जो आपको तमगा मिला है वो किसने आपको दिया है? क्योंकि आजकल चंद सोसाइटियां बनाकर लोग ऐसे तमगे एक दूसरे को बांटते रहते हैं। हालेलुया। तब हमने उसको कुछ नहीं कहा, हम आपको सच बता देते हैं। वो मनुष्य झगड़ा करके नाराज होकर अपने घर चला गया, लेकिन घर पहुंचने से उसको एक बात की परमेश्वर ने तकलीफ दी। उसने कहा अभी घुटनों पे बैठ। ये सच्ची बात बता रहे हैं। और घुटनों पे बैठ और परमेश्वर से क्षमा मांग, और अभी वापस जाओ उस मनुष्य के पास, उससे जाकर क्षमा मांग। ये हम नहीं कह रहे, हम कोई बड़ाई नहीं कर रहे, हम सच्चाई बता रहे हैं। हम उनका नाम नहीं बता सकते, क्यों? ऐसे में उनके मन को ठेस लग सकती है। और आए, उन्होंने एक ही पूछा आप कौन हैं? मैंने कहा जी मैं तो परमेश्वर का एक छोटा सा सेवक हूँ, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं हूँ। उसने कहा सारी बात बताई कि पितर आत्मा जी ने उसको घुटनों पे लाकर परमेश्वर से क्षमा मंगवाई और जाकर आपके पास भेजा। तो मैंने कहा मैंने आपको छोड़ दिया, क्षमा कर दिया, आप काम बताएं। उन्होंने काम बताया, मैंने उनका काम कर दिया, और वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए। इसको बोलते हैं कि एक दूसरे के मन की मनसा एक चित्त होना, प्रेम रखना और झूठी बड़ाई से दूर रहना। कहता है दीनता से एक दूसरे की, अपने से दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अब आप इस वचन को पहले सुनते तो आपको समझ और ज्यादा खुल कर आता, लेकिन अब समझोगे तो आपके हृदय में ये गड़ जाएगा कि दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से मतलब नरमाई से, प्रेम से, सहनशीलता से, और एक दूसरे की शैलो। वो कहता है अगर आपसे किसी ने झगड़ा नहीं किया तो उसके साथ झगड़ा मत करो, उसकी बात को समझने की कोशिश करो। और पौलुस यही आपको समझाना चाहता है। हालेलुया। वो कहता है हर एक अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरे के हित की भी चिंता करे। यानी कि हर मनुष्य ये सोचता है कि उसकी कलीसिया बढ़ जाए,
हम आपको कई बार बता चुके हैं, हमारी कोई कलीसिया नहीं है। हमने परमेश्वर से जो मांगा था, सेवा मांगी थी, उसने हमें दे दिया है। हमारी यही सेवा है कि हम मोबाइल पे वचन सुनाते हैं और कहां तक जाता है हम नहीं जानते। हालेलुया। लेकिन यहाँ की बात क्या है, वो कहता है अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। यानी कि अगर आप परमेश्वर के दास हैं, सेवक हैं, प्रेरित हैं, संत हैं, नबी हैं, रेवनर हैं, एवेंजलिस्ट हैं, मैन ऑफ गॉड हैं, सन ऑफ गॉड हैं, कुछ भी हैं, मैं कहता हूं आप यीशु मसीह हैं। मैं आपको इतनी बड़ी बात आपके लिए कह देता हूं कि आप यीशु मसीह हैं क्योंकि वो आपके हृदय में रहता है। आप दूसरों के लिए ये सोचे कि उसको कैसे शांति मिलेगी, उसको कैसे परमेश्वर अपने अभिषेक से भरेगा और कैसे अपने पुत्र आत्मा से भरेगा। आप हमेशा ये बात सोचकर बात किया करें। हमको पहले इस बात की समझ नहीं आती थी। जब हमने कई बार परमेश्वर के एक दास जिसका हम कई बार जिक्र करते हैं, सूरज परमानी, जब वो वचन बोलता है या सोचता है या कहता है तो बड़ी गहराई से उस बात को समझाता है। हमारे भी पास्टर जी हैं, वो भी ऐसे ही समझाते हैं, लेकिन हमारे जो हृदय में बात टिकती है, वो सूरज परमानी जब इस वचन को कैसे बोलता है, वो उसकी एक एक वचन की खाल खींच लेता है कि इसको ऐसे तोड़कर ऐसे समझा जाए। तब हम सोचते हैं और हम उस वचन को अपने मन में, हृदय में मनन करना शुरू कर दिया है। ये ज्यादा देर की बात नहीं है, थोड़े दिनों की बात है। चाहे हमारी उम्र काफी हो चुकी है, 70 पार कर चुके हैं, लेकिन परमेश्वर का दास आपसे हमेशा बढ़कर रहेगा। उम्र का लिहाज नहीं, उसके रुतबे का लिहाज जो परमेश्वर ने उसको दिया है। क्यों? यीशु का आत्मा उससे बातें करता है, उसे हर बात में, हर काम में चेतावनी देता है और समझा भी देता है कि ये बात ऐसे करनी है, ऐसे करनी है। इसलिए हम ये बातें आपको सुना रहे हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। हम लोग लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हमारे मन में ये सोचना पहले है कि हमारे हृदय में यीशु मसीह वास करता है, हम उसका मंदिर हैं, हमें उसके जैसा स्वभाव रखना है। दीनता से, नरमाई से, किसी से झगड़ा नहीं करना, ऊंचा नहीं बोलना। अगर आपको कोई गाली देता है तो हाथ जोड़ दीजिए। पहले पहल हम बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन जब जब प्रभु हमारे नजदीक आता गया, हमारे हृदय में उसने वास किया, हमारे मन में ये बातें आनी शुरू हो गई। हम अपनी पत्नी से झगड़ा कर सकते हैं क्योंकि हमारी हड्डी मांस एक है। बाहर वालों से नहीं हम बात कर सकते। क्यों? बाहर वाला ऐसा थप्पड़ मारेगा कि इस उम्र में दांत हिल जाएंगे, फिर हम ये मुंह उसकी ओर नहीं कर सकेंगे क्योंकि गर्दन नहीं मुड़ेगी। इसीलिए वचन कहता है कि स्वभाव कैसा होना चाहिए, जैसा यीशु मसीह का है वैसा तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। कभी अपने आप को घमंड में मत करो। आप पहले इन वचनों को पढ़ लीजिए। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 1 से 5 आयत तक। अंत यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और और कुछ और कुछ करना और दया है, तो मेरा जे आनंद पूरा होने को हो पूरा करो और कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध पर झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो और दीनता में एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। इस पर हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे। ऐसा जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। दोबारा पढ़ो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्योंकि वचन जो है परमेश्वर के मुख से निकला है, हमें परमेश्वर के
उस आत्मा के द्वारा इस वचन को बोलना होता है। इसमें गलती कम कोशिश करो ना हो। अब इन वचनों को आप अपने हृदय में रख के सोचिए कि अगर आप पौलुस की जगह खड़े हैं तो आप दूसरे को ये बातें बताते हैं तो आप क्या महसूस करेंगे। आप यही महसूस करिएगा कि आप नहीं बोल रहे, आपके अंदर से परमेश्वर का आत्मा बात करता है और आप यीशु मसीह के स्वभाव के तुल्य अपने आप को ढालने की कोशिश करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन, प्रेज लॉर्ड। सबको जय। जय मसीह की।